हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से पहले हमने पीछे एक और वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि कितने नंबर का प्रश्न कितने नंबर का मतलब किस चैप्टर से पूछेगा। तो आई होप आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 10th में कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ये कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो पहला होता है वो साइन होता है, दूसरा होता है कॉस होता है, तीसरा होता है वो क्या होता है? टेन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बगल में हमने बनाया है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में हमने देखा है कि एंगल बी को 90 डिग्री माना है, और इसके जस्ट सामने देख रहे होंगे जहाँ पे थीटा हमने माना है, थीटा के सामने सम्मुख कोण परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी भुजा जो होता है हाइपोटेनस होता है, और नीचे जो होता है बेस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पी को हमने लंब ले लिया है परपेंडिकुलर, बी को हमने क्या लिया है? आधार लिया है, और फिर एच को हम किससे डिनोट किए हैं? कर्ण। यानी कर्ण जो होता है एच से इसको डिनोट किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि पी और बी और एच का मतलब क्या होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे साइन जो हमने लिखा है, थीटा वहाँ माना है, तो यहाँ पे हम थीटा लेंगे, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ये 3 रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे साइन थीटा का होता है रेशियो P/H, कॉस का होता है B/H, और टेन का होता है, टेन का जो होता है आपका वो होता है P/B। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस होता है। इसके जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे तो हमने 6 प्रकार का रेशियो लिखा है, यहाँ पे 3 ही अभी है, तो इसका 3 को उल्टा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉसेक हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा आपका सेक, और फिर टेन का हो जाएगा आपका कॉट। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। तो यहाँ पे उल्टा का मतलब, उल्टा तो आप लोग जानते ही हैं, उल्टा करना क्या होता है? P/H है, तो इसको हम लिखेंगे H/P। H/P। आप समझ रहे होंगे कि साइन याद करेंगे तो कॉसेक उल्टा कर देना है। फिर कॉस का B/H है, तो ये भी उल्टा होता है, ये भी उल्टा होता है। तो साइन कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा। उसी तरह से टेन को हम लोग उल्टा कर लेंगे। टेन को उल्टा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेन को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B/P। तो रेशियो जो होता है त्रिकोणमिति में वो 6 प्रकार का होता है, और 6 प्रकार के रेशियो में कैसे हम इसको इजी तरीके से बता दिए। साइन का P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B, और इसी को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसी तरह से आप सूत्र कुछ इसमें और भी है, उसको देखेंगे हम लोग। पहला जो हमारा सूत्र है, यदि P एवं B, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यदि P एवं B दिया हो, यानी P एवं B का मान आपको पता हो, P एवं B दिया हो, तो H का फार्मूला क्या होगा? H का फार्मूला क्या होगा? तो H का फार्मूला हाइपोटेनस निकालने के लिए √PA² + BA² होता है। फिर दूसरा जो फार्मूला होता है, यदि P एवं H दिया हो, P एवं H दिया हो, तब PH दिया रहेगा तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर H² - P² हो जाएगा। इसी तरह से आपका तीसरा जो इसमें फार्मूला बनेगा वो 3 नंबर क्या बनेगा? यदि P निकालना है ना, तो यहाँ से B एवं H दे देगा। B एवं H दिया हो, B एवं क्या दिया हो? H दिया हो, B एवं H दिया हो, तो P बराबर क्या हो जाएगा? H² माइनस क्या हो जाएगा? B² हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 और फार्मूले हैं। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। यानी अगर H निकालना है तो प्लस लगाएंगे, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अगर आपको B निकालना है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद P भी निकालना है तो माइनस लगाएंगे। यानी इन सभी फार्मूलों को अगर हम अच्छे से याद कर ले तो 8.1 के जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग उसको बना लीजिएगा। अगर प्रश्नावली 8.1 में इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे ट्रेंगल को। तो त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज ABC को बना लेंगे। त्रिभुज ABC कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, तो इसको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पे राइट एंगल जो रखेंगे ना, वो किसके पास रखेंगे? हम लोग B के पास रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल किसके पास होना चाहिए? B के पास होना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे AB का इसका वैल्यू दे दिया है। AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। फिर BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी AC का मान नहीं दिया है।
तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में, आप सोचे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B त्रिभुज ABC में एंगल B का मान कितना है, राइट एंगल 90 डिग्री है, कितना है 90 है। इसके साथ यहाँ पे इसका और भी वैल्यू दे रखा है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और फिर BC बराबर भी दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि AB जब 24 दिया है, BC 7 दिया है, तो दो तो भुजा दे दिया है, फिर तीसरी भुजा हमें AC क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी AC निकालना है। AC को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे सेट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग करेंगे तो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार ये कर्ण यहाँ पे AC है, तो AC स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजा क्या क्या है, AB और क्या है BC है, AB और क्या है BC है, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, AC का मान तो हमको नहीं पता है, तो AC को ऐसे ही रहने देंगे। AB का मान पता है, AB का मान कितना है 24 है, 24 सेंटीमीटर है। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है। और फिर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार मल्टीपल, तो मल्टीपल जब करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 24 का क्या होगा 576 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप लोग ज़रूर 1 से 20 तक स्क्वायर को याद रखें ताकि कैलकुलेशन में आपको सुविधा हो। यहाँ से AC बराबर स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो किसका होता है स्क्वायर रूट 25 का, यानी AC का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया है 25। तो 25 यहाँ पे हम लोग AC का मान भर देंगे, AC का मान क्या भर देंगे 25। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो प्रश्न कह रहा है, ये पहला जो प्रश्न कह रहा है साइन A और कॉस है, तो यहाँ पे सोचने वाला एक बात है कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू रखेंगे वो A के पास रखेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है साइन C और कॉस C, तो अगर थीटा के वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो मान भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए अगर C की बात करेंगे तो C के लिए यहाँ पे थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो यहाँ पे पहला के लिए हमको फिगर बनाना है, तो फिगर बनाना काफ़ी ईजी है। आप हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ से कहेगा वहीं से चालू करेंगे। अगर A पे कर रहे हैं तो A से ही चालू कर देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम A के लिए, फर्स्ट के लिए A, यहाँ पे हम रख देंगे B और यहाँ पे रख देंगे C। यहाँ से लेना है और 20 इसको बेस ऐसे करके इसको क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे A के पास थीटा रखना है तो थीटा हो गया, फिर ये P हो गया, फिर ये H हो गया, फिर ये B हो गया। हमने बताया ना कि कभी भी क्या नहीं बदलेगा, तो कर्ण नहीं बदलेगा। देखिए AC H है तो यहाँ भी AC H है, बाकी बदल गया है। यहाँ पे A और B और C, देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए BC का मान यहाँ से कितना है, BC का मान इसमें इस ट्रायंगल में 7 है। यहाँ पे BC का मान कितना हो जाएगा, इधर बदल के P हो गया है, ये 7 हो जाएगा। जो यहाँ पे नीचे था वो इस साइड आ गया। और ये देखिए A और B है तो A और B P था यहाँ पे, लेकिन A और B इस ट्रायंगल में क्या हो गया है, B हो गया है, तो ये हो जाएगा 24। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदला है वो क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो 25 का 25 है। तो यहाँ पे जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन के लिए ये ट्रायंगल काम करेगा और सेकंड के लिए ये काम करेगा, इसलिए कि यहाँ पे C का वैल्यू C के पास थीटा रखना है और यहाँ पे किसके पास रखना है, A के पास थीटा रखना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या है, साइन A पूछ रहा है। तो चलिए वो साइन A का फॉर्मूला P बट्टा क्या होता है, H होता है। P बट्टा H होता है, आप लोग जानते भी हैं, पीछे हमने बताया है वीडियो में। तो यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे A वाला है तो P बट्टा है, तो 7 यहाँ पे P और H का मान है 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/25। सेंटीमीटर कट जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस पूछा है, कॉस A, तो ये B बट्टा क्या होता है, H होता है। तो B का इसमें देख लीजिए, B 24 है और H 25 है, तो 24 बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया। इसी तरह से इसका सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या है, साइन C और कॉस C। तो कौन सा फिगर देखेंगे, तो ये वाला फिगर देखेंगे, C वाला। C के सामने क्या है, ये देख लेंगे C वाला फिगर। तो साइन C की अगर बात करें तो देखिए वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगा। तो साइन C की बात करेंगे तो P बट्टा H होता है, रेशियो P और H, ये हो जाएगा 24 बट्टे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 24 बट्टे क्या हो जाएगा 25। और यहाँ से कॉस C की अगर हम बात कर ले, कॉस C भी निकालने की कर रहा है, तो B बट्टा H रेशियो होता है, तो B का मान कितना है 7 है और H का मान कितना है 25। ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, इसमें सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इस तरह से पहले प्रश्न को फाइनली हम लोग बना लेंगे।